Hello students, welcome to RCC Accounts. Today I am going to discuss about how to calculate interest on capital. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले आपको 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। 4 पॉइंट को आप कवर अप कर लेते हैं। 4 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट। कौन कौन है वो 4 पॉइंट? तो देखिए, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। आईओसी जो हमारा कैलकुलेट होता है किसके बेस पर होता है? टाइम के बेस पर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्या है ये? ओपनिंग कैपिटल। सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चंस। फोर्थ पॉइंट है, वेन एवर ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, then we have to calculate opening capital by क्या? यूजिंग द फॉर्मूला गिवन। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं सेकेंड पॉइंट में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, और फोर्थ पॉइंट में क्या है कि ओपनिंग कैपिटल अगर मिसिंग रहेगा, मींस वेन एवर ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना बाबू मेरे, ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है और ईयर के एंड पर होता है। ठीक है, तो मान के चलो कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल मिसिंग रहेगा तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? ओपनिंग कैपिटल को क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आप 2 फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल के केस में एक होगा फिक्स्ड कैपिटल के केस में, और एक होगा एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, जो कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर दिए थे फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। जो बच्चे पिछले वीडियो को देखे नहीं है, जा करके क्या वीडियो डाला हुआ है, जा करके वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड होगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल के लिए, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल के केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो देख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, प्लस कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। याद करना बहुत आसान है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के केस में ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला अभी हम क्या बताएं आप लोग को? बहुत सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस माइनस क्या कर दोगे? माइनस एडिशनल कैपिटल। ये था हमारा क्या? फिक्स्ड कैपिटल के केस में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, उसके बाद ये हमारे टॉपिक में भी है, याद रखना, ये हमारे टॉपिक में भी है। टॉपिक नंबर 5 में हम आप लोग को बताएंगे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। फिर उसके बाद क्या है आपका शेयर ऑफ लॉस ऐड कर देंगे।
ऐड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पार्टनर्स का अगर सैलरी दिया हुआ रहेगा तो भी माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर गिवन रहेगा तो माइनस कर देंगे। और लास्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब फोर्थ आइटम जो है हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 4 आइटम है जो क्या होगा, माइनस होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शेयर ऑफ लॉस ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे, पार्टनर्स का अगर सैलरी दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट दिया रहेगा तो भी माइनस कर देंगे, और शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे। घर से नहीं लाना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी, ठीक है। ये देख लो। अब इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। और नोट्स बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद क्या करना है आपको, नोट्स बना लिए। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए, नोट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, 1/4/2022 को कितना कैपिटल लगाया गया है, 1 लाख। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मेरे ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और इंटरेस्ट जो चार्ज करना है 31/3/2023 को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, 12% के हिसाब से। और आईओसी जो चार्ज होता है ना, ईयर एंड पर होता है। आईओसी जो चार्ज होता है कहां पे होता है, ईयर एंड पे, मतलब साल के एंड में, ठीक है। तो देखो इसका इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए इसका इंटरेस्ट आप लोग आईओसी। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है, 1 लाख, ठीक है। और 1 लाख का 12%, परसेंटेज का मतलब 100। तो 1 लाख का 12% कितना होगा बच्चे, बताओ जल्दी से। तो 12,000, मतलब 12,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब चार्ज होता है, तो ईयर एंड में, साल के एंड में। बहुत नॉर्मल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 क्लियर है, एग्जांपल नंबर 1 क्लियर है। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चले। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितना, 1 लाख ओपनिंग कैपिटल गिवन है। 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाया गया कितना, 20,000 बोल रहा था ना। जैसे इसमें देखो, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये किसके लिए था, एग्जांपल नंबर 1 के लिए था। क्या कोई रेलेवेंट दिया था एग्जांपल 1 में, नहीं दिया था, कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं था, मतलब नॉर्मल हम कैलकुलेट की। लेकिन देखो इस पॉइंट में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन क्या, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इफ एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब सर क्या है, तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा, एडिशनल कैपिटल लगाएगा, एडिशनल कैपिटल लगा सकता है, विड्रॉल कर सकता है, ठीक है। तो देखो 1 अप्रैल को कितना कैपिटल है, 1 लाख है। फिर 1 जुलाई को कितना कैपिटल लगा दिया गया है, एडिशनल कैपिटल 20,000 लगा। तो 1 अप्रैल को हमारा कैपिटल कितना है, 1 लाख है। तो जैसे ही 1 जुलाई को 20,000 रुपया लगाया आपके बिजनेस में, तो आपका कैपिटल बन करके कितना हो गया, अब हमारा कैपिटल कितना हो गया, अब हमारा कैपिटल हो गया, जैसे ही 20,000 लगाया गया एडिशनल कैपिटल, तो हमारा कैपिटल बढ़ करके कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। फिर इसके बाद 30 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लगाया गया कितना, 10,000। तो हमारा कैपिटल घटा कि बढ़ा, बिल्कुल हमारा कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। तो 1,20,000 था, अब कितना हो गया, 10,000 लगाया तो कितना हो गया, 1,30,000। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल का मतलब होता है निकालना। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, निकालना। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, निकालना। कितना पैसा निकाल लिया, तो 40
40,000। तो जैसे ही कैपिटल क्या किया, कैपिटल से विड्रॉल किया, तो विड्रॉल किया मतलब निकाला, तो कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट हो जाएगा मतलब घट जाएगा। तो अब आपका कैपिटल घट करके कितना हो चुका है, तो 130 था, 30 अक्टूबर का आपका कैपिटल कितना था, 1,30,000, जिसमें से कितना निकाल लिए हो आप, 40,000 निकाल लिया। तो 1,30,000 माइनस 40,000 90,000। कोई दिक्कत? अब इसके बाद IOC @ 12% पर एनम, आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट बताना है कि एक साल में कितना होगा। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब फिर से आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इज इट क्लियर? यहां तक तो क्लियर है। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चंस, तो देखो यहां पे कुछ था, कोई रेलेवेंट था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल दे दिया था। साल के एंड में गए और जा करके IOC निकाल दिए 12%, 12,000 मेरा आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हो, एक बार एडिशनल कैपिटल लगाया, फिर 30 अक्टूबर को लगाया, फिर 31 दिसंबर को 40,000 रुपए बिजनेस में लगा दिया। यानी कि कैपिटल हमारा यहां पर क्या फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। तो इस केस में देखो ये फुलफिल कर रहा है। यानी कि इसमें क्या है, इफ एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चन में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चंस क्लियर है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन, एक पॉइंट और देख लो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। प्रोपोर्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या सर, तो देखो यहां पे 1 अप्रैल को तुम्हारा कैपिटल कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो 1 अप्रैल के बाद कब तुम कैपिटल लगाया है एडिशनल कैपिटल, 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक जाओ, कितने महीने बाद लगा है, तो देखो अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने के बाद। कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद। फिर उसके बाद 30 अक्टूबर को कितना रुपया लगा दिया तुम, 10,000। तो जुलाई से अक्टूबर जाओ, कितना महीना हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि फिर कितना हो रहा है, सितंबर अक्टूबर, कितना महीना हो रहा है, 4 महीना हो रहा है ना, 4 महीना काउंट करो। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को 40,000 क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। तो निकाल लिया गया तो कितना हो गया बोलो, अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर दिसंबर, यानी कि 2 महीने के बाद। क्लियर है, ठीक है। फिर निकालने के बाद हम लोग कब चार्ज करेंगे, 31 मार्च को। तो 31 मार्च है ना, तो दिसंबर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि आखिरी का क्या बचा, 3 महीना। तो जोड़ करके देखो ये हो जाएगा 3 और 4 7 और 2 9 और 3 12 महीना। क्लियर हो गया, यानी कि एक साल में कितना महीना, 12 महीना होता है। तो देखो यहां पे मैच कर गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब देखो ये हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। IOC कितना है, 1 लाख। कितना परसेंटेज है बाबू, 12%। तो 12/100। अब इसके बाद ध्यान देना, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है सर। देखो तो ये जो 1 लाख रुपया जो कैपिटल तुम लगाए हो बिजनेस में, वो तुम्हारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा, 3 महीना तक रहा। तो इस 1 लाख रुपए पर आपको इंटरेस्ट कितने मंथ्स का मिलना चाहिए, 3 मंथ्स का, 3/12, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फिर इसके बाद 1 जुलाई को तुम कितना पैसा लगा दिया, 20,000। तो आपका कैपिटल बढ़ करके कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 का कितना परसेंट, 12%। तो देखो ना इस पर कितने महीने का, ये यानी कि जो 1,20,000 जो रुपया है, ये जो 1,20,000 रुपया है तुम्हारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा, तुम्हारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा, 1,20,000। तो 30 अक्टूबर तक रहा, यानी कि 4 महीने तक रहा, यानी कि 1,20,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट कितना दिन का मिलेगा, 4 महीने का मिलेगा। तो 4/12। फिर इसके बाद 30 अक्टूबर को आप फिर से 10,000 रुपये और लगा दिए एडिशनल कैपिटल। तो आपका कैपिटल बढ़ करके कितना हो गया, 1,30,000
30,000। तो अब ये 1,30,000 जो बाबू पैसा है ये तुम्हारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा? जितना दिन तक रहा उतना ही दिन तक ना इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। यानी कि देखो थर्ड पॉइंट IOC, तो 1,30,000 का 12% कितने महीने का? तो कितने महीना तक रहा देख लो। 30 अक्टूबर को लगाए थे, तो अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर दिसंबर, यानी कि 2 महीना। यानी कि इस 1,30,000 रुपए पे आपको 2 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो देखो 2 महीने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। आगे चले, फिर उसके बाद 31 दिसंबर को आप क्या किए हैं? 90,000 हो गया आपका कैपिटल घट करके। क्यों घटा है? क्योंकि 31 दिसंबर को विड्रॉल किए हो। विड्रॉल किए हो मतलब तुम अपने कैपिटल से 40,000 रुपया निकाल लिया। तो जैसे ही तुम 40,000 रुपया निकाला तो तुम्हारा कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? बहुत कॉमन सेंस की बात है, बताओ। घटेगा, तो घटेगा तो घटा है, तो कितना बच गया? 90,000। तो इस 90,000 रुपए को देखो तो तुम्हारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा है? तो 31 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक रहा तुम्हारे बिजनेस में, यानी कि 3 महीना रहा। यानी कि इस 90,000 रुपए पे चार्ज कर लो इंटरेस्ट। तो देखो 90,000 12/100 इंटू कितना महीना तक रहा बोलो? तो 3/12। अब आप लोग क्या करो, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आता है? तो 1,00,000 का 12% 3 महीने का कैलकुलेट करो, कितना आता है बोलो? मैं कर दूं? लो मैंने कर दिया। रिकॉल कर देता हूं एक बार। देखो पहला क्या था? 1,00,000 का 12% 3 महीने का कितना आएगा बाबू? 3,000 आएगा। 1,20,000 का 12% 4 महीने का कितना आएगा बाबू? 4,800, 4,800। 1,30,000 का 12% 2 महीने का कितना होगा? 2,600। इट मीन्स 2,600। 90,000 का 12% 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 2,700। तो इसको पूरे को जोड़ो, तो जोड़ो देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11,000, 11,000 हो गया। ठीक है, 7 6 13 और 8 21, मतलब 13,100 टोटल। यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना निकला? तो टोटल इंटरेस्ट आपका निकला बाबू 13,100। इज इट क्लियर? ये देखो, अब आपको क्या करना है? एकदम अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2, अब हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, नोट कर लो इसको। एग्जांपल नंबर 3 को बाबू देखते हैं हम लोग। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल को कितना दे दिया है? 2 लाख दे दिया है। एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जुलाई को कितना दे दिया है? 50,000। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 1 नवंबर 30,000। और लास्ट है एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जनवरी कितना? 15,000। फाइंड IOC एट द रेट 12% पर एनम 2021 to 2022। ठीक है, 1 अप्रैल को हम लोग कितना कैपिटल है? 2 लाख से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 31 जुलाई को 50,000 एडिशनल कैपिटल लगा दिया गया। तो 31 जुलाई को अगर हम लोग 50,000 रुपये लगाते हैं तो हम लोग का कैपिटल बढ़ करके कितना हो गया? 2,50,000 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 नवंबर को हम लोग कितना कैपिटल ये विड्रॉ कर लिए हैं? 30,000 विड्रॉ कर लिए। तो कैपिटल में से 30,000 विड्रॉ कर लिए, तो हम लोग का कैपिटल घटा कि बढ़ा? घट गया। तो कितना घटा? तो 2,50,000 माइनस 30,000 2,20,000। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल ऑन 31 जनवरी को 15,000 और हम लोग क्या कर दिए? बिजनेस में लगा दिए। तो बिजनेस में हम लोग लगाए तो हम लोग कैपिटल बढ़कर कितना हो गया? 2,35,000। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 लाख जो है ये कितने मंथ तक रहा। इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करना है। तो देखो IOC 2 लाख पे आप इंटरेस्ट निकाल लो। 2 लाख का 12%। अब सवाल ये उठता है कि कितने मंथ्स का चार्ज होगा? तो कितने मंथ्स का चार्ज होगा? तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जाओ, कितना महीना होता है? तो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि इस 2 लाख पर कितने महीना का चार्ज होगा? तो इस 2 लाख पे चार्ज होगा सीधा सीधा कितना तुम्हारा?
4 मंथ्स का, ठीक है। फिर उसके बाद 2,50,000 जो है कितने दिन तक हमारे बिजनेस में रहा, तो 1 नवंबर तक हमारे बिजनेस में रहा। तो जुलाई से 1 नवंबर जाओ, तो जुलाई से 1 नवंबर जाओ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, यानी कि 3 महीना रहा। तो फिर उसके बाद हम लोग चार्ज कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,50,000 पे 12% कितने महीने का, तो 3/12, 3 मंथ्स का हम लोग चार्ज कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 नवंबर को, ठीक है। तो देखो 1 नवंबर को हम लोग क्या किए, 30,000 रुपये हम लोग क्या कर लिए थे, विड्रॉ कर लिए थे, तो घट गया था, तो घट करके कितना हो गया था, 2,20,000। तो ये 2,20,000 जो रुपया है, 2,20,000 हम लोग का बिजनेस में कितना दिन तक रहा, तो देखो नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर जाओ, तो नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, यानी कि कितना महीना, पूरी 3 महीना रहा, 3 मंथ्स। यानी कि आपका आईओसी चार्ज होगा 2,20,000 पे 12% कितने महीने का, 3 मंथ्स का, 3/12, ठीक है। लास्ट एडिशनल कैपिटल 31 जनवरी को 15,000 रुपये हम लोग और क्या कर दिए, 15,000 रुपये और इसमें क्या ऐड कर दिए, तो हमारा कैपिटल बढ़कर कितना हो गया, 2,35,000। तो ये 2,35,000 जो है 31 मार्च तक हमारे बिजनेस में रिटेन रहा, ठीक है। तो 2,35,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो जनवरी से छोड़ दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का, तो 2 महीने का, है ना। तो देखो आईओसी 2,35,000 का 12% हमारा हो जाएगा 2 मंथ्स का, यानी कि 2/12। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके देखिए आप लोग, बताइए मेरे को, आप लोग मेरे को बताओ, कैलकुलेट करके मेरे को देखिए। तो पहला इंटरेस्ट हम लोग का कितना आ जाएगा, 8,000, सेकेंड 7,500, थर्ड 6,600 और ये फोर्थ 4,700। तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग का कितना आ जाएगा, 26,800, ठीक है। इज इट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान दोगे। ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना दे दिया है, 4 लाख दे दिया है। एडिशनल कैपिटल एक 31 मई को हम लोग कितना लगा दिए, 50,000 हम लोग लगा दिए हैं। फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन क्या, 30 जून, कितना पैसा हम लोग निकाल लिए, 15,000, ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन क्या, 1 अक्टूबर को, देखो 30 जून को भी विड्रॉ किया गया है और 1 अक्टूबर को कितना विड्रॉ किया गया, 1 लाख किया गया है। फिर एडिशनल कैपिटल ऑन 1 दिसंबर 40,000 क्या लगा दिया गया है। ड्रॉइंग्स, ये है ड्रॉइंग्स, ये देखो, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको आप लोग क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, ब्लॉक बना लो और ये हाथ का निशान बना लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चंस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या किया गया, एडिशनल कैपिटल ऑन 31 मार्च को 20,000 क्या और लगा दिया गया, ठीक है। फाइंड आईओसी एट द रेट 24% पर एनम। क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 अप्रैल को हम लोग का कैपिटल कितना था, 4 लाख था, ठीक है। 31 मई को हम लोग 50,000 क्या कर दिए, बिजनेस में और लगा दिए। तो 31 मई को लगाए तो हम लोग का कैपिटल घटा कि बढ़ा, 4 लाख से 4,50,000 हो गया, बढ़ गया। और ये 4 लाख जो है कितने महीना तक में हमारे बिजनेस में रहा, तो ये जो है बिजनेस में कितने दिन तक रहा, तो अप्रैल मई, यानी कि पूरी कितना महीना रहा, 2 मंथ्स रहा हमारे बिजनेस में। फिर उसके बाद 31 मई को हम लोग 50,000 रुपया लगा दिए, तो हम लोग कैपिटल बढ़कर कितना हो गया, 4,50,000। तो ये 4,50,000 जो है, 4,50,000 जो है हमारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा, 30 जून तक रहा, है ना, 30 जून तक, यानी कि 1 मंथ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 30 जून को हम लोग क्या किए, 15,000 विड्रॉ कर लिए। तो 4,50,000 पहले था, तो 4,50,000 में 15,000 हम लोग क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ करेंगे तो हम लोग कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा, बिल्कुल घटेगा। तो घटा तो हम लोग कैपिटल कितना हो गया, 4,35,000। अब आप तुमको ये देखना है कि 4,35,000 जो है, 4,35,000 जो हमारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा, तो ये बिजनेस में 1 अक्टूबर तक रहा, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि पूरा कितना महीना रहा, 3 मंथ्स रहा, ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, देखो गौर करना, 1 अक्टूबर को हम लोग क्या 1 लाख से हम लोग क्या कर दिए, 1 लाख रुपया और हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो 1 लाख सीधा अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो 4,35,000 में से 1 लाख रुपया हम लोग विड्रॉ कर लिए तो कितना बचा, 3,35,000। फिर यानी कि 3,35,000 जो है बाबू मेरे, ये कितना दिन तक हमारे बिजनेस में रहा, तो ये हमारे बिजनेस में देखो 1 अक्टूबर से लेकर के 1 दिसंबर तक रहा, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और क्या दिसंबर, यानी कि 2 महीना तक रहा, 2 महीना हमारे बिजनेस में रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अब देखो एक और चीज, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 दिसंबर 40,000 बोल रहा है क्या कि 1 दिसंबर को 40,000 हम लोग और क्या कर दिए बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। तो जैसे 3,35,000 था तो हम लोग क्या किए, 1 दिसंबर को 40,000 रुपया अगर हम लोग बिजनेस में लगाए तो हम लोग का कैपिटल घटा के बढ़ा, फिर से बढ़ गया तो 3,75,000 हो गया। अब ये 3,75,000 जो है हमारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा। उसके पहले देखो ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्रॉइंग्स ऑन 31 जनवरी कितना है 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय ड्रॉइंग्स का कोई इफेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं पड़ता है। ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, तो इस ड्राइंग्स को बाबू मेरे हम लोग क्या करेंगे, तो इस ड्राइंग को हम लोग इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, याद रहेगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय अगर विड्रॉ करेगा तभी जाकर के उसका इफेक्ट पड़ेगा, अगर ड्राइंग करेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ड्राइंग्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते समय, उसको हम लोग सीधा सीधा क्या कर देंगे, तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। मतलब ये जो आपको दिया है बाबू मेरे, आपको पागल बनाने के लिए दिया गया है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल ऑन 31 मार्च को हम लोग क्या किए, 20,000 विड्रॉ कर दिए। तो 20,000 विड्रॉ नहीं किए, हम लोग क्या किए, एडिशनल कैपिटल और हम लोग क्या कर दिए, लगा दिए। तो 3,75,000 और प्लस 20,000 हम लोग कितना हो गया, 3,95,000। ठीक है, अब देखो ये कितना दिन तक रहा हमारे बिजनेस में, दिसंबर जनवरी, यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना दिन तक रहा ये, 4 months। इज इट क्लियर। तो देखो 4 2 6 3 9 1 10 और 2 12, 12 मंथ्स पूरा पूरी हो गया ना। ये 12 मंथ्स हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय ड्राइंग्स का कोई लेना देना नहीं है, ड्राइंग्स को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 4 लाख तुम्हारे बिजनेस में कितना दिन तक रहा, 4 लाख। तो ये 4 लाख तुम्हारे बिजनेस में 2 महीना रहा, और रेट क्या हम लोग का 24%। तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100, और कितना महीना रहा, 2 महीना, तो 2/12। ठीक है, 4,50,000, 24% कितने महीना रहा, 1/12। ठीक है, फिर उसके बाद निकाल लो आप लोग, 4,35,000, 24% तो सब पे चार्ज होगा। बस आपको क्या देखना है, टाइमिंग को ध्यान रखना है ना, मंथ्स को ध्यान में रखेंगे, 3/12। फिर उसके बाद 3,35,000, 24% कितना महीना, तो 2/, फिर से 12, फिर से निकाल लो 3,75,000, 3,75,000, 24% कितने महीने का, तो 4 महीने का, कोई दिक्कत। उसके बाद लास्ट एक और निकाल लो, 3,95,000, 24%,
20,000 हम लोग कब एडिशनल कैपिटल लगाए हैं? 31 मार्च को। तो इस पर कितने महीने का चार्ज होगा? 0 महीने का, ठीक है, यानी कि 0/12। तो आप लोग इसका क्या आंसर सोल्व करो, कितना आता है। आप लोग इसका आंसर सोल्व करके मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए जल्दी से फटाक। ये है आपका एग्जांपल नंबर 3। टोटल इंटरेस्ट हम लोग का कितना आएगा? 94,500, ठीक है। अब उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देख लिए, एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए आपको हम 2 मिनट दे रहे हैं। आप लोग इसको क्या करो, सोल्व करो। सोल्व करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करो, ठीक है। कमेंट करो आप, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। बाबू लोग क्या आप लोगों ने सोल्व करा? सोल्व करा तो आप लोग अपना अपना आंसर को मैच करो, ठीक है। देखो